हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कि नेटवर्क हम किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, मान लीजिए कि ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस से हम एक बैटरी को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, और अगर इस रेजिस्टेंस से हम और भी एलिमेंट्स को अगर हम जोड़ते हैं, यानी सर्किट एलिमेंट्स को, इसके अलावा और भी सर्किट एलिमेंट्स को अगर हम जोड़ते हैं, तो वो भी हमारे पास क्या कहलाता है? नेटवर्क कहलाता है, या फिर इसको हम सर्किट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सर्किट बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक हमारे पास सर्किट है, यहाँ पर इस तरीके से हम बना लेते हैं। ये एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस और ये तीसरा रेजिस्टेंस। तीन रेजिस्टेंस हम यहाँ पर बनाते हैं और दो हमने क्या लिए हैं? वोल्टेज सोर्सेज लिए हैं। वोल्टेज सोर्सेज हैं हमारे पास E1 और E2, यानी कि जो इस सर्किट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सप्लाई करेंगे। ये दो हमारे पास क्या हैं? वोल्टेज सोर्सेज, वोल्टेज सोर्सेज। और ये R1, R2 मान लीजिए और ये R3 मान लीजिए। ये तीन रेजिस्टेंस हैं और इनको हम क्या कहते हैं? पैसिव एलिमेंट बोलते हैं। ये हमारे पास एक्टिव एलिमेंट होते हैं, यानी वोल्टेज सोर्सेज को हम क्या बोलते हैं? एक्टिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सप्लाई करते हैं। एक्टिव एलिमेंट्स इनको बोलते हैं। और ये जो हमारे पास रेजिस्टेंसेस लगे होते हैं, इनको हम बोलते हैं पैसिव एलिमेंट्स। यानी कि ये क्या करते हैं? जो ये हमारे पास एक्टिव यहाँ पर सोर्सेज होते हैं, ये वोल्टेज सोर्सेज, ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करेंगे इस सर्किट में, तो ये जो हमारे पास रेजिस्टेंसेस होते हैं, ये इनका क्या काम होता है कि ये इस एनर्जी को रिसीव करते हैं। ठीक है, और रिसीव करने के बाद क्या करते हैं? डिसिपेट किया जाता है। डिसिपेट करते हैं हीट की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। तो ये हमारे पास क्या होते हैं? ये हमारे पास पैसिव एलिमेंट्स होते हैं। तो नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क होता है इन रेजिस्टेंसेस का और ये वोल्टेज सोर्सेज का एक तरह से अरेंजमेंट, यानी इन सब का जो ये अरेंजमेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे? नेटवर्क बोलेंगे, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं? सर्किट बोल सकते हैं। इसके अलावा रेजिस्टेंस यहाँ पर हमने क्या लगाया? सिर्फ रेजिस्टेंस और वोल्टेज सोर्स ही सिर्फ दिखाया है। इसके अलावा और भी हो सकते हैं इसमें जुड़े, यानी और भी सर्किट एलिमेंट्स इसमें जुड़े हो सकते हैं। मान लीजिए कि इंडक्टर लगा हो सकता है, कैपेसिटर लगा हो सकता है ना। तो इन सब का ये जो अरेंजमेंट होता है, इसको हम नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, सो आई होप कि ये आपको पता लग गया होगा कि नेटवर्क हम किसे कहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हम देखेंगे फिर से नोड क्या होता है, जंक्शन क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा मैश क्या होता है, इस सब पर और बात करेंगे हम। ठीक है, सो आज के लिए इतना। थैंक यू सो मच।